अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में कंप्लीट डेमो आप लोगों के लिए एक ब्राइड का हेयर स्टाइल लेकर आए हैं। और क्योंकि हमारा सीज़न भी स्टार्ट होने जा रहा है और आप लोगों को इसकी ज़रूरत भी बहुत होगी, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक डिटेल वीडियो बनाया जाए जिसमें ना सिर्फ हेयर स्टाइल बताया जाए बल्कि जो हमारी हैवी ज्वेलरी होती है, ठीक है, जैसे बहुत हैवी बिंदिया होती है, झूमर होता है, तो उसको किस तरह से आपने लगाना है कि वो आपकी अपनी जगह से नहीं हिले, बड़े अच्छे तरीके से आपकी ब्राइड को कोई इरिटेशन ना हो, बार बार लूज़ ना हो। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे 3 पार्ट्स में अपने बालों को डिवाइड किया है। बैक पे जुड़ा करेंगे और सेंटर पार्ट में हम लोग बैकोमिन कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रूट्स के अंदर हम लोगों को बैकोमिन करना है। चलें जी, हमारी बैकोमिन तो कंप्लीट हो गई है और यहाँ ज्वेलरी भी हमारे पास पहुँच चुकी है। अच्छा, जब भी आप हैवी ज्वेलरी या कोई भी ज्वेलरी आप पहनाना चाहो उसके साथ आप एक थ्रेड बांध लें, ठीक है, ताकि इजीली तरीके से आप उसको बैक पे टक कर सको। अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा लूज होती है, चाहे आप जितनी मर्जी पिन्स को यहाँ पर अप्लाई कर लो। और अब हम इजीली तरीके से पिन को लगा के डबल पिन, क्रॉस पिन ज़रूर लगाएं ताकि आपकी पिन लूज नहीं हो, ठीक है। और अब जो विंग नज़र आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में तो बिंदिया लगाई नहीं है, अपना बैकोमिन करने के बाद बिंदिया लगाई है, तो यहाँ से आपने एक सेक्शन के अंदर लाइट सी बैकोमिन करके और आपकी जो आपकी बिंदिया की विंग नज़र आ रही है उसको आपने इस तरह से छुपा लेना है। और ये देखें जी, आपने बड़ी आसानी से बिंदिया लगा ली, ठीक है। अब एक सेक्शन साइड से आपने तिरछी मांग में उठाना है और इस तरह से आपने उसको लगा लेना है, ठीक है, पिन लगा लेनी, टक कर लेना है। और उसके बाद आपने दूसरे सेक्शन को बड़ा नीट तरीके से जिधर तक आपको लगता है, क्योंकि जो फ्रंट का पफ होता है उसको आप ईयर तक भी लेके लूज़ रखना चाह रहे हो तो आप लूज़ भी रख सकते हो। अगर हैवी फेस है तो आप लूज़ रखोगे तो ज़्यादा मतलब आपको कंटोर हो जाता है फेस। और अब आप यहाँ पे नीट करेंगे अपने वैक्स स्टिक के साथ, हेयर स्टिक के साथ, इस तरह से, ताकि आपके ये बेबी हेयर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करते हैं ना वो हमारे बेबी हेयर करते हैं। और सबसे लास्ट में आपने अपना फिक्सिंग स्प्रे थोड़ा दूर हटके आपने अप्लाई करना होता है, ठीक है। ये आपके स्टाइल को बिल्कुल फिक्स कर देगा। और अगर कोई बेबी हेयर होगा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अगर आपके बेबी हेयर सही से फिक्स नहीं होते हैं, उनको फिक्स करना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है। आपने इस तरह से स्प्रे लगा के एक दफ़ा कॉम्ब कर देना है और अब आपका स्टाइल देख लें, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने पहले से जो है ना मतलब कि स्टाइल बनाया बाद में बिंदिया लगाई है, क्योंकि बिंदिया की कोई बीविंग वगैरह नज़र नहीं आ रही है। और बैक पर इस तरह डोनट लगाकर हम एक राउंड जूड़ा बना रहे हैं। और बैक पे डोनट बनाना बहुत ही, डोनट के साथ बन बनाना बहुत ही इजी है। जस्ट आपने ऐसे बालों को ऊपर फैला देना है और उसके बाद आपने जो है वो इस तरह से नीट करना है बालों को, ठीक है। कॉम्ब की मदद से थोड़ा सा आप साथ साथ स्प्रे भी कर लें ताकि और ज़्यादा मज़ीद आपके बेबी हेयर जो है वो बैठ जाएँ और अच्छे तरीके से नज़र आए, फिक्स हो आपका हेयर स्टाइल। और बाकी बचे हुए बालों को चाहें तो आप ब्रेड, अगर लॉन्ग इनके बाल होते तो मैं ब्रेड ही बनाती। ब्रेड बनाकर जब आप अपने जोड़े के ऊपर उसको राउंड करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा स्टाइलिश एक बन लग रहा होता है। और ये देखें जी, कितना प्यारा सा यहाँ पर हम लोगों ने जूड़ा जो है वो बना लिया हुआ है। और अभी इनकी झूमर की और दुपट्टे की सेटिंग आपने देखनी है कि अभी वीडियो स्किप करके कहीं भी नहीं जाना। बहुत मेहनत के साथ वीडियोस बन रही होती हैं। लाइक ज़रूर किया करें, आगे शेयर ज़रूर किया करें।
सेम उसी मेथड के साथ हम लोगों ने इसके साथ भी एक थ्रेड बांध लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्योंकि ब्लैक धागा इस टाइम नहीं था मिल रहा और बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें ये था कि इसके ऊपर दुपट्टे की सेटिंग होनी है, इस तरह से दुपट्टे की सेटिंग हो जाए तो चलो ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि सेम अपने बालों के कलर को का धागा ही आपने लेना है, ठीक है। और उसको आपने इस तरह पिन पे फिक्स करके अच्छे तरीके से लगा लेना है और बैक पर लाकर आपने जो है ना वो इस तरह से मतलब पिन लगानी है, क्रॉस पिन। यहाँ पर 2 पिन ही लगाएंगे ना क्रॉस में तो आपका ये झूमर कहीं भी हिलने वाला नहीं है, ठीक है। और मज़ीद आपको सिर्फ एक जो आपकी मतलब कि इधर उधर ना हो, जिस जगह फिक्स करना है उस जगह आपको एक पिन की ज़रूरत पड़ेगी। और आप देखें कि 3 पिंस के साथ हमारा इतना हैवी सा जो झूमर है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो फिक्स हो गया हुआ है, ठीक है। तो ये टेक्निक्स थी आज के इस वीडियो में। और दूसरा, दुपट्टा आपने किस तरह से सेट करना है, दुपट्टे की टेक्निक आपको बता दें। जिस तरह से मैं आपको दुपट्टा बताऊंगी, ये दुपट्टा सेट करने के बाद बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। जो हिस्सा आपने सर के ऊपर रखना है ना, उस हिस्से में आपने 3 पिन इस तरह सेफ्टी पिन्स अप्लाई कर लेनी है, 2-3 पिन्स लगा लें, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो अपनी पिन्स हैं, जो आपकी बॉबी पिन्स होती हैं, उनको ऐसे क्रॉस में एक दूसरे के ऊपर आपने इस तरह से लगाना है। इस तरह से तीनों मैंने साइडों पे पिन्स लगाई हुई हैं और तीनों पर ही मैं क्रॉस में पिन लगाऊंगी, ठीक है। आप यकीन करेंगे इस मेथड के साथ आप दुपट्टा सेट करोगे तो आपकी ब्राइड बहुत ही कंफर्टेबल फील करेगी, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोगों ने इस तरह से क्रॉस में पिन लगानी है, ठीक है। और ये देखें जी, अब आपका यहाँ पे दुपट्टा ऊपर बिल्कुल भी पिन नज़र नहीं आएगी, जिससे बड़ा ही नीट सा हेयर स्टाइल लगेगा। बाकी शोल्डर्स पे यहाँ पे आप पिन लगा सकते हो, इस तरह से शोल्डर पर लूज करके आपने पिन लगानी है कि नेक में खिंचाव ना है। टाइट करके अगर आप पिन लगाओगे तो वो फिर नेक में खिंचाव आता है और ऐसे नीचे साइड पे आपने जो है ना वो पिन अप्लाई कर देनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा शूट है। अच्छा, दूसरा ये है कि दुपट्टे को हम बैक से टक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शूट है, बार बार दुपट्टे को खोलना पड़ता है, तो हमने जोड़े पे इस तरह से पिन लगाई है ताकि जो बॉर्डर है उसका बर्डन आपके हेड पे ना हो और वो बार बार पीछे की तरफ नहीं जाए। तो इस तरह से आप डोनट पे इस तरह 2-3 पिन जो है वो अप्लाई कर लें। आप देखें बिल्कुल भी वेट नहीं रहा सर पे। और यहाँ साइड पर हम लोग जो है ना वो बाजू में आप मतलब के हाथ में थोड़ा सा एक पल्लू डाल रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा फाइनल लुक है। लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।